तो मैं दिवेश सर आज आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 48 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका 2020 से पूछे गए फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। आज मैं उसको 1 बाय 1 यानी 1 से लेकर 48 यानी 1 से लेकर 48 यानी 48 तक 48 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कराऊंगा जिसका आपका आंसर सटीक आंसर आपको दिया जाएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका सब्सक्राइब बटन, इस सब्सक्राइब बटन कीजिए। ये हमारा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट मेकर होम। चलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका बेल आइकन दबा रहा है, इसको आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबाने के बाद आप यहाँ पे आपका लाइक बटन है, लाइक बटन दबा दीजिएगा और ये आपको अगर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपको लेके चलते हैं आज के साइंस की ओर। चलिए साइंस की ओर हम लोग चलते हैं। साइंस का आज हम लोग देखते हैं 2020 के क्वेश्चन। आराम से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा देखिए, अमीबा जो होता है अपना भोजन को वो कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। इसमें मुंह पैर से नहीं, किसके द्वारा, कुटपाथ के द्वारा, उसको पैर के द्वारा अपना है ना। अगले देखते हैं कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। कौन सा करता है, लाइपेज करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार से, वायवीय, क्योंकि ये होता है आपका ऑक्सीजन के उपस्थिति में, इसलिए वायवीय में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही ऊर्जा को देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 4 नंबर। मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मछली कहाँ से लेता है भाई, तो गिल्स से लेता है, यानी गलफरा से लेता है। त्वचा से मेढक लेता है। फेफड़ा से हम लोग लेते हैं, ट्रेकिया जो छोटे छोटे जीव वगैरह कीड़ा मकोड़ा होता है वो लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो किस पे होता है ये, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें में क्या कहलाती है। 36 कतार होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आवर्त होगा। अगर ऐसे होगा तो आपका समूह होता है। तो आवर्त कितना होते हैं, तो आवर्त आपके 7 होते हैं और वर्ग कितना होता है, 18 होता है। आधुनिक आवर्त में वर्ग 18 और आवर्त 7 होते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन में जंग लगने से बचाने में से कौन सा उपयुक्त विधि है। यानी सब देखिए, पेंट यानी बचाने के लिए आपका तीनों, ग्रीस लगाकर भी, पेंट लगाकर, जिंक लगाकर, लेकिन आपका जो होता है सबसे बढ़िया होता है जिंक लगाकर, क्योंकि गर्म करने पर ग्रीस और जो पेंट होता है वो जल जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर, वो सबसे बेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये सब बहुत ही है क्वेश्चन है। बोला निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया है सोडियम। सोडियम के अलावा भी आपका है पोटेशियम और लिथियम। इसको भी धातु कहता है, चाकू से काट सकते हैं। तो कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा चाकू से काटने वाला, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने को पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर सी। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो आपका पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है। आपका सिरका में सिरका में आपका एसिटिक अम्ल हो जाता है, एसिटिक अम्ल। और टमाटर और संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, टमाटर और संतरा सिट्रिक अम्ल। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए जिंक और इससे अभिक्रिया करेगा तो आपका कौन निकलता है, H2O। देखिए जिंक तो Zn + H2O SO4, तो SO4 क्या होगा, तो जिंक इसके साथ आ जाता है SO4, ZnSO4, तो बच जाएगा H2। तो आपको कौन सा गैस निकल गया, हाइड्रोजन, H2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ओम मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो किसने खोज किया था? ऑस्ट्रेड ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है आपका भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर। लेकिन डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को करता है आपका विद्युत ऊर्जा में। ये या क्या करेगा? ये डायनमो, डायनमो। और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, यानी विद्युत मोटर करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। 17, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो देखिए सबसे पहले इसका आपको जानना पड़ेगा कौन कौन सा है। सबसे क्रियाशील पोटेशियम, फिर आपका होता है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और सबसे लास्ट में होता है आपका होता है Fe। क्या होता है? Fe, फेरस। तो आपका सबसे कम कौन हो जाएगा अभिक्रियाशील? फेरस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, सब लोग जानता है। चलिए बोल रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंधन होते हैं। देखिए एल्केन, तो एल्केन में आपका कितना होता है? एल्केन में आपका 1 होता है। ठीक है, एल्केन में आपका 1 होगा। फिर देख रहे हैं एल्काइन, तो इसमें आपका 3 बंधन होता है, और एल्केन में आपका 2 बंधन होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। पूछ रहा था 3, अगर 1 पूछता तो एल्केन होता, अगर 2 पूछता तो एल्किन होता, 3 है तो एल्काइन हो गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, बोला एथेनॉल की क्रियाशील संयुलक है। तो एथेनॉल क्या होता है? तो ओ जिसमें लगा रहेगा एथेनॉल, यानी C2H4 C2H, जैसे एथेन का होता है C2H6 होता है, तो C2H5OH हो जाएगा आपका, तो एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप का हो जाएगा OH का। चलिए स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? देखिए तो किसके द्वारा? तो द्वार कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका के द्वारा। चलिए आगे 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक है? तो क्या वृक्क का, जिसको किडनी बोलते हैं, तो उसका देखिए न्यूरॉन होता है तो अलग हो जाता है आपका, लेकिन आपका नेफ्रॉन जो है वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क हो गया, वृक्क आपका उत्सर्जी अंग हो गया। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, टेस्टोस भी होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, तो नर हो गया नरलिंग हार्मोन, एड्रोजन हो गया। ऑप्शन यानी 24 का हो गया आपका, ये हो गया था। 25, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। अम्ल का pH मान होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन भी है। तो अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है? क्षार का 7 से अधिक होता है क्षार का। और उदासीन का क्या होता है? 7 के बराबर होता है। ठीक है, उदासीन का 7 के बराबर, पहले क्षार का 7 से अधिक और अम्ल का 7 से कम। क्षार का 7 से अधिक, उदासीन का 7 के बराबर और अम्ल का 7 से कम। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। तो देखिए धोने का सोडा क्या होता है? अगर धोने का सोडा बाद जल आ गया तो जल के लिए आपका हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 28 हम लोग देखते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, वह है मेथोनोइक अम्ल। बहुत ही दर्द होता है जब ये डस लेता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है।
मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। स्कर्वी सी की कमी से होता है एड्स आपका क्या करते हैं हम लोग सुई चढ़ाने से या फिर आपका संबंध बनाने से आपका एड्स का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है? तो कौन सा आपका है? तो वृद्धि हार्मोन, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? अमीबा देखिए बड़ा होते जाएगा, वो इस तरह से अपना होता है, ये आपका होता है तो ये कटते चला जाता है यहाँ से, मतलब ये अलग अलग होते जाता है विखंडन, तो इसमें विखंडन द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडा से बदलता है आपका फल में। जैसे क्या हो गया आपका पहला पुंकेसर, तो पुंकेसर पुष्प में जो नर जनांग होगा उसी को बोलते हैं पुंकेसर, नर भाग को पुंकेसर बोलता है। स्त्री केसर किसको बोलते हैं भाई? तो वर्तिका और अंडाशय या अंडप को स्त्री केसर बोला जाता है सबको। अंडाशय क्या होता है भाई? तो स्त्री केसर या अंडप का फूला हुआ जो भाग होता है, इस तरह से जो नीचे में जो फूला हुआ जो भाग होता है वही भाग क्या होता है? परिपक्व होकर वो फल का निर्माण करता है। बीज क्या होता है? बीजाणु बीज में परिवर्तित होता है, बीजाणु बीज में परिवर्तित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? फूल कौन सा भाग? तो अंडाशय। निम्नलिखित में कौन लेंस आवर्धन होता है? तो क्या होता है? VYU होता है ना, VYU। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का भाग रंगीन होता है? परितारिका होता है, नेत्र का रंगीन भाग। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन अधिक होता है? तो देखिए परिकर्णन नीला का, और तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल का सबसे ज़्यादा, इसलिए लाल रंग को खतरे के निशान में किया था क्योंकि दूर से नजर आ जाता है। चलिए तो 35 का नहीं 35 का हो गया आपका बी, 35 का आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, जल्दी हो रहा है। चलिए आपका आ गया 36, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो किस घटना के कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण चुंबकीय ओर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी मुखी द्वारा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसा लगा रहता है हमारे घरों में? तो हमारे घरों में लगा रहता है ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्तित धारा होता है ना, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्तित धारा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, है ना, उत्तेजित आराम से देखते चलिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपका मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए अब बोल रहा है क्या चीज? तो सौर जल का, तो सौर जल किस दिन हम लोग निकले? बादलों वाले दिन में। अब जिस दिन बादल रहेगा तो उस दिन हमको तो नहीं मिलेगा, इसलिए बादलों वाले दिन में प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी सब दिन हमको मिल सकता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है, यानी व्युत्पन्न नहीं है, मतलब कौन सा जो ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा, है ना। तो चलिए आपका नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर नाभिकीय ऊर्जा हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वह दर्पण है। कैसा दर्पण आपका है? तो देखिए दो है, समतल और आपका उत्तल, समतल और उत्तल दोनों में होता है ना। दोनों में आपका कैसा होता है? सीधा प्रतीत होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण में कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण, है ना, जिसको बोलते हैं हेडलाइट के रूप में। तो आगे होता है अवतल दर्पण, और साइड मिरर के रूप में पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक आपका हीरा का होता है, 2.42 के बराबर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल को अपसारी।
अवतल रहेगा तो अपसारी, उत्तल है तो अभिसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग आगे। 45 निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब जिसमें दोनों नर और मादा दोनों होता है। तो नर और मादा किसमें आपका होता है? केचुआ में दोनों तरफ होता है ना, नर भी होता है और मादा एक ही में होता है, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल किसको चुना था? तो मटर को चुना था। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? देखिए रीढ़ की हड्डी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग टेढ़ा हो जाएंगे, अंगूठा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, कान नहीं रहेगा सुन नहीं पाएंगे। लेकिन अपेंडिक्स क्या होता है हमारा? ये अवशेषी अंग है, इससे कोई फायदा। इसको हम लोग क्या देखते हैं ना, जिसको अपेंडिक्स हो जाता है उसको काट के निकाल दिया जाता है, तो अपेंडिक्स आपका अवशेषी अंग हो गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जिसकी उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ये वन संरक्षण के लिए, इसमें पेड़ों को जब काटा जाता था उससे लोग चिपक जाते थे, इसी को बोला है ना। तो किसके लिए हो जाएगा? ये वन संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको इसी तरह अगला भी वीडियो आएगा, हम लोग देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।